जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से सुबह की प्रातः 8 बजे की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं धवल अमेठा। हमारी रिवीजन क्लास चल रही है। उस रिवीजन क्लास में हमने सफलतापूर्वक 6 टॉपिक को ख़त्म कर दिया। अच्छी तरह से उसकी प्रिपरेशन कर ली। बोर्ड के अंदर जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली। आज अपन टॉपिक नंबर 7 लेके आए हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, मान के चलिए इस त्रिकोणमिति से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर 7 है। इस त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के अंदर 2 प्रश्नावलियाँ है, 7.1 और 7.2। 7.2 है पूरक कोण से संबंधित, जिसको अपन लेंगे पार्ट सेकंड के अंदर। और पहला जो है 7.1 है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के आधार पर सभी सवाल है। उन सभी सर्वसमीकाओं को अपन समझते हैं। पार्ट 1 के अंदर सभी सर्वसमीकाएं लेते हैं, सर्वसमीकाओं के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद अपन प्रश्न देखेंगे और पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की जगह हम सबसे पहले इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखेंगे। सवाल को कैसे हल किया जाता है वो देखेंगे। इसके साथ हो सकता है मैं इस टॉपिक के 3 पार्ट बना दूँ। पार्ट 1 के अंदर बेसिक चीज़ देख लेंगे और पार्ट 2 के अंदर उन टॉपिक को देखेंगे जो 7.1 से संबंधित बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हों। और पार्ट 3 के अंदर पूरक कोण, जैसे भी हमें सुविधा मिलेगी उस हिसाब से अपन कार्य करेंगे। लेकिन अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर्वसमीकाओं के बारे में। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। मैंने आपके सामने 12 सर्वसमीका लिख रखी है। सिर्फ आपको 3 सर्वसमीका याद रखनी है। स्टार्टिंग की सबसे पहले सर्वसमीका जो मैंने लाल कलर से लिख रखी है, नंबर A करके sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी लिख रखी है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका लिख रखी है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोजेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तीनों सर्वसमीका दोस्तों आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। रात को कोई भी उठ के भी पूछ रहे तो आप बोल सकते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा याद हो जानी चाहिए पहली, दूसरी, तीसरी। इस सर्वसमीका से 4 नई सर्वसमीका बनी, इस नई सर्वसमीका से 4 नई सर्वसमीका और इस सर्वसमीका से 4 नई सर्वसमीका बनी। टोटल 12 तो हो गई। ये 4 4 8 8 4 12 और 3 कितनी हो गई 15 सर्वसमीका आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जिसमें से सबसे पहले sin स्क्वायर थीटा को वहीं रखा, कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर किया तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा। सेकंड कोस स्क्वायर थीटा को वहीं रखा, पक्षांतर किया sin स्क्वायर थीटा का 1 - sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर हटाया, इधर अंडर रूट लगा तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट 1 - sin स्क्वायर थीटा। 4 नई सर्वसमीका आ गई। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। 1 को यहीं रखा, 10 का ट्रांसफर किया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को यहीं रखा, 1 का पक्षांतर किया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस tan थीटा के ऊपर से स्क्वायर हटाया, इधर अंडर रूट लगा तो अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इधर sec स्क्वायर थीटा से स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट लगा sec थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट। थर्ड 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोजेक स्क्वायर थीटा। 1 को वहीं रखा, cot स्क्वायर थीटा का पक्षांतर किया तो कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा को यहीं रखा, 1 का पक्षांतर किया तो कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन कोजेक से स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट लगा, कोट से स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट लगा। ये है 12 और 3 15 सर्वसमीका जो आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। और 7.1 के लिए आधार स्तंभ अपन कह सकते हैं कि ये 15 ही सर्वसमीका है। अगर 7.1 से जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं वो अगर आपको ये सर्वसमीका याद है तो सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। अब जल्दी से इन सर्वसमीका को फटाफट मैंने जिस तरह से लिखा है वैसे अपनी कॉपी में लिख दीजिए। आप सभी ने सारणी उतार ली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। जो मैंने बोर्ड पे बनाई वो पहला प्रश्न देखते हैं। जब भी सवाल सिद्ध करने वाले आते हैं तो सवाल को कैसे किया जाता है वो देखना। दोस्तों हमारे पास जब भी सवाल आ जाता है कि सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध करने वाले जब भी सवाल आता है 2 साइड लेकर चलते हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। बराबर के एक तरफ की साइड होती है उसे लेफ़्ट साइड कहते हैं, दूसरी तरफ की साइड को उसे राइट साइड कहते हैं। ज़रूरी नहीं लेफ़्ट साइड को लेके सोल्व लेना है और राइट साइड आंसर निकल जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि राइट साइड को आप सोल्व कर रहे हो लेफ़्ट साइड का आंसर ही हो।
और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को सोल्व करो, मतलब दोनों को सोल्व आप कर सकते हैं। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि आप इसको लेके चल रहे हो, ज़रूरी नहीं है ये आ जाएगा, और इसको लेके चल रहे हो, ज़रूरी नहीं है ये आ जाएगा। दोनों से भी आंसर आ सकता है। भाई इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, दोनों कंबाइंड अगर आंसर आ गया, दिस इज़ राइट आंसर। हमारा अधिकतर ये सवाल होता है कि अधिकतर सवाल में अपन लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं और राइट साइड आंसर निकल जाता है। सवाल की पहली जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आएगा तो सबसे पहली स्टेप काम ये करनी होगी, हमें लिखना पड़ेगा लेफ्ट साइड यानी LHS, और LHS में जो साइड दे रखी है उसको लिखना पड़ेगा। सेकंड चीज़ हमें ये करनी पड़ेगी कि हमें क्या आंसर निकालना है। जो भी हमें आंसर निकालना है वो तो उसे ध्यान से देख लीजिए, उसमें कौन कौन से अनुपात आ रहे हैं। यानी लेफ्ट साइड के सारे अनुपात को हम किस में चेंज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइन और कोस थीटा के अनुपात में ही चेंज करेंगे। फर्स्ट काम क्या करेंगे, फर्स्ट काम ये करेंगे हम LHS साइड लिखेंगे। सेकंड काम ये करेंगे कि जो सिद्ध करना है आपको, जो आंसर निकालना है वो उसमें कौन कौन से अनुपात आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको देखकर लेफ्ट साइड के सारे अनुपात को साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर चेंज करेंगे। अधिकतर सवाल साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर चेंज करने वाले, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो फिर उसके बाद आपको जो मैंने सारणी पहले बने उसके अकॉर्डिंग आपको वो सारणी याद होनी चाहिए और सोल्व करना है। अब देखते हैं पहला सवाल। आप सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, फिर उसके बाद कॉपी में करना। नोट से सवाल है कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोजेक थीटा इंटू सेक थीटा से सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए तो सबसे पहला काम क्या करना है, LHS साइड लिखनी है। LHS साइड क्या है, LHS साइड है कोट थीटा प्लस टेन थीटा। खत्म हो गया। अब आपको इसको पकड़ना है, इसकी जो राइट साइड आ रही है वो क्या है, कोजेक थीटा इंटू सेक थीटा। इसका मतलब कोजेक थीटा किसका होता है, साइन का, सेक थीटा किसका होता है, कोस का। यानी जो लेफ्ट साइड के अंदर अनुपात दे रखे हैं उन दोनों अनुपात को किस में चेंज करना है, साइन और कोस में। तो दोनों अनुपात को साइन और कोस में चेंज करते हैं। कोट थीटा के लिए मैंने आपको बताया था कि एक सूत्र होता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो एक बार मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ कि टेन थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा के लिए अपन लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर किसी ने नहीं लिखा है, अगर किसी को नहीं आइडिया है तो मैं इसी वीडियो की लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक सेंड कर दूंगा जिसके अंदर सारी बेसिक फॉर्मूले हैं और सबसे अच्छे शॉर्ट तरीके से उन सूत्रों को मैंने लिखा हुआ है, याद भी आसानी से हो जाएगा। मैं आप याद इसे देखिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखी है, वहाँ सेंड कर दूंगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। सारे सूत्र आपको अवेलेबल हो जाएंगे अगर किसी ने नहीं नोट किए हुए हैं तो। अब अपन देखते हैं कोट थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कोट थीटा की जगह लिख दिया हमने कोस थीटा अपॉन क्या लिख दिया, साइन थीटा, ये हम जानते हैं। टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब दोस्तों क्या करना है कि जब भी दो भिन्न संख्या होती है, भाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अंश बटे हर को भिन्न संख्या कहते हैं। जब भी दो भिन्न संख्या होती है और उसके बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह होता है तो अपन लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम प्लस का चिन्ह और लघुत्तम किसका लिया जाता है, लघुत्तम हर के अंदर जो संख्या होती है उसी का लिया जाता है, और हर के अंदर क्या संख्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। लघुत्तम लेने के लिए मैंने तरीका भी बताया था कि जो हर के अंदर संख्या होती है उसको गुणे में लिख दीजिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए। कोस का गुणा कोस से क्या, तो क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। साइन का गुणा साइन से क्या, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये लघुत्तम लेने की सबसे सरल ट्रिक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो हमने सर्व समीकरण लिखी हम जानते हैं क्या होता है, एक होता है, नीचे लिख दिया साइन थीटा अप इंटू कोस थीटा। क्या हमारा आंसर आ गया, नहीं आया। 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, सेक थीटा। और यही हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यही पूछी गई, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो इसकी जो आंसर आ गया राइट साइड आ गई, वो क्या आ गई, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो इस तरीके से सवाल को हल किया जाता है। जो भी सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं उनको इस तरह से हल किया जाता है। अब से आप जल्दी से नोट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में सूत्रों की लिंक देखना न भूलिएगा, सबसे शॉर्ट तरीके से मैंने लिख रखी है।
नेक्स्ट सवाल 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा, यानी हमें जो सिद्ध करना है उसका आंसर क्या निकालना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा इसका आंसर निकालना है। अब लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में ऑलरेडी ये साइन और कोस में बदले हुए, तो आपको इसको साइन और कोस में नहीं बदलना है, क्योंकि राइट साइड में जो आंसर आ रहा है वो सेक आ रहा है, इसका मतलब किस में आ रहा है, वो आंसर आपके कोस में आ रहा है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा सबसे पहले आपको कौन सी साइड लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस क्या है 1/1 माइनस साइन थीटा। अब जब भी दो भिन्न संख्या होती है तो क्या, जब भी दो भिन्न संख्याओं के बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह होता है तो अपन क्या लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, जो हर के अंदर है वो हर में क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। मैंने लघुत्तम लेने की ट्रिक भी बताई कि लघुत्तम हर का लिया जाता है और हर के अंदर जो संख्या होती है उसको गुणे में लिख दीजिए, जब दो संख्या ही हो तब। मैंने गुणे में लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद मैंने क्या बताया था, तिरछा गुणा कर दीजिए, यानी 1 माइनस साइन थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कट गया, ऊपर कितना बच गया, ऊपर बच गया आपके पास 2, और नीचे अगर गुणा करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ऊपर 2 जो है उसको ऐसा कैसे लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर उसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। क्या हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ रहा 2 सेक स्क्वायर थीटा 1/कोस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा। और यही हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। यही हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर है। बहुत सरल सरल प्रश्न आते हैं। अगर आपको मैंने जो 15 ही सर्वसमीका चार्ट के रूप में समझाई है बोर्ड पर, वो आपके माइंड में क्लियर है तो आपका एक भी सवाल सर्वसमीका से गलत नहीं हो सकता है। अब इस सवाल को नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल, √1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा सिद्ध करना है। अब दोस्तों, अगर मैं सवाल कोई भी कराता हूँ और आपसे नहीं हूँ, मतलब मैं मिटा देता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके सवाल लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने हर बार बता रखा है। अब जब इस टाइप का सवाल आता है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कुछ जब भी सिद्ध करने वाला आता है बिना सोचे समझे जो लेफ्ट साइड में है उसको लिख दीजिए 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। जो लेफ्ट साइड में था आपने वो लिख दिया। दोस्तों, सबसे ज़्यादा सवाल इस टाइप के आते हैं। जब भी ऐसे सवाल आता है तो करने का तरीका ये होता है कि हमारे को इस सवाल में क्या करना होता है कि जो हर के अंदर अंडर रूट आ रहा है, यानी इस सवाल को आप ऐसा भी लिख सकते हैं √1 प्लस कोस थीटा अपॉन √1 माइनस कोस थीटा। यानी ये पूरे के ऊपर अंडर रूट लग रहा है, मैंने दोनों के ऊपर अलग अलग अंडर रूट लगा दिया। तो जब भी दोनों के ऊपर अलग अलग अंडर रूट हो जाता है तो इसमें कुल मिला के करना ये होता है कि जो हर के अंदर अंडर रूट वाली संख्या आ रही है उसको हमें हटाना होता है। यानी हर के अंदर जो अंडर रूट आ रहा है उसको हटाना होता है, और उस हटाने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, परिमेयीकरण कहते हैं। परिमेयीकरण क्या होता है दोस्तों, कि अगर अंश बटे हर में हर के अंदर अंडर रूट हो तो जो हर में संख्या है उसी संख्या का गुणा किया जाता है और उसी संख्या का भाग दिया जाता है विपरीत चिन्ह के साथ में। यानी हमारे हर में क्या है √1 माइनस कोस थीटा, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि अंश तथा हर में √1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर, यानी इसके साथ 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा का के साथ इसका गुणा करना है, यानी √1 प्लस
कोस थीटा का ही गुणा करना है और अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा का ही गुणा करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्लस आ रहा है तो उसका गुणा करें, नहीं, नीचे जो हर के अंदर जो संख्या है उसमें क्या चिन्ह है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ ऊपर वाली जो संख्या है उसका गुणा, नहीं दोस्तों, जो हर के अंदर संख्या परिमेयकरण उसे ही कहते हैं, हर में जो संख्या होती है उसी का गुणा अंश में करते हैं, उसी का गुणा हर में करते हैं, लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ। अब क्या करना है आपको, गुणा करना है, सिंपल सी तरीका। गुणा करने के लिए दोस्तों देखना कि मेरे पास एक है अंडर रूट 2 और एक है अंडर रूट 3। जब मैं इनका गुणा करूंगा तो 2 × 3 यानी इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 6। इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ कि इन दोनों का मैं साथ में गुणा कर सकता हूँ। अब साथ में गुणा करूंगा तो ये अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा, पूरे के ऊपर लगा दो अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, अपॉन नीचे भी पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा दो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अगर मैं इन दोनों का आपस में गुणा करता हूँ तो ये आ जाएगा आपके अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का गुणा करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ आगे कर रहा हूँ अब मैं इधर, अगर अंडर रूट में कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए इधर अंडर रूट है और इसके अंदर 4 का स्क्वायर है, यहाँ अंडर रूट भी है और स्क्वायर है, तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ जब भी होते तो हट जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ अंडर रूट है तो ये हट गया, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा 1 प्लस कोस थीटा, अपॉन नीचे क्या लिख दूंगा अंडर रूट, यहाँ नहीं हटेगा, यहाँ कोस स्क्वायर के ऊपर, यहाँ पूरे के ऊपर है, यहाँ सिर्फ एक संख्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से इसको लिख दिया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन अंडर रूट, यहाँ लिख दिया साइन थीटा का होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया था स्क्वायर और अंडर रूट साथ में होते हैं तो दोनों हट जाते हैं, तो नीचे क्या बच गया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन नीचे बच गया साइन थीटा। क्या हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर नहीं आया, हमारा आंसर आ रहा है कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा। दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपके पास अंश में 2 संख्या हो और हर में 1 संख्या हो, सिर्फ ये इसी में होता है कि अंश के अंदर 2 संख्या, हर के अंदर 1 संख्या, तो उस अंश की पहली वाली संख्या के नीचे भी हर वाली संख्या को लिखते हैं और दूसरी वाली संख्या के नीचे भी हर वाली संख्या को लिखा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 7 अपॉन साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं कोसेक थीटा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं कोट थीटा, और यही हमारा आंसर है। और इसको अपन क्या कह सकते हैं, राइट हैंड साइड कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड है। अब इसे आप जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसमें भी सिद्ध करना है। जैसे ही सिद्ध करने वाला सवाल आता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला काम होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। फिर सेकंड काम क्या होता है, सेकंड काम होता है हमारा कि हम राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में दोनों अनुपात क्या आ रहे हैं, दोनों अनुपात आ रहे हैं साइन थीटा का। इसका मतलब लेफ्ट साइड में जो भी अनुपात देख रखा उन सभी अनुपात को आपको किस में चेंज करना है, साइन और कोस के अंदर चेंज करना है। अब अपन सेक थीटा को अगर कोस में चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने सब सूत्र भी बताया था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और उसका अपन क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। जब भी 2 भिन्न संख्या होती है और 2 भिन्न संख्याओं के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह होता है तो क्या लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, और लघुत्तम क्या आएगा, कोस थीटा, यानी एक बार आ जाएगा कोस थीटा। दोनों है कोस थीटा, ऊपर माइनस है तो सीधा लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा, और इसका क्या कर देंगे अपन, इसको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है
वहाँ हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब अपन क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, यानी यहाँ लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इधर भी मैंने इसका लिख दिया, दोनों के ऊपर मैंने अलग अलग लगा दिया कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखना दोस्तों कि अपन क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको तो अपन ऐसा ही लिखते हैं, यानी भाई यहाँ एक सूत्र है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब क्या किया मैंने कि यहाँ मेरे पास क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, यानी मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर नहीं आया। अब आएगा हमारा आंसर, अब हमारा आंसर ये आया कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं अपन, 2 बार है तो इसको दोनों बार अलग अलग, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी दोनों को गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार आप उसको माइनस में लिख दीजिए, एक बार आप उसको प्लस में लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी है, 1 माइनस साइन थीटा नीचे भी है, दोनों कट गया। अब क्या बच गया आपके पास आंसर बच गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड। और जब पूछा आपको आंसर राइट हैंड साइड में कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यह आपका आंसर आ गया।